नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। ये बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शौर्य जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना और अटल ग्राम सुशासन भवन का किया शुभारंभ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई नेताओं ने अटल जी की समाधि अटल स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। ईटानगर, रोइंग, पालिन सहित राज्य भर में आज मनाया गया गुड गवर्नेंस डे। दुनिया भर में क्रिसमस का उल्लास। गिरजाघरों में आयोजित की गई विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल केटी पटनायक और पेमा खांडू ने क्रिसमस के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने दिवंगत वाजपेयी जी की स्मृति में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर इसकी सरकारों की पहचान है। श्री मोदी ने अन्य दलों की सरकारों के साथ भाजपा की सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारों ने सुशासन के लिए हर मानक पर हमेशा कड़ी मेहनत की है। भाजपा की सरकारें लोगों के प्रति समर्पित रही है। की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। आज का दिन देश भर में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शिक्षक परिवार में हुआ। जनता के बीच प्रसिद्ध वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और 1991 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। अटल जी वर्ष 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता उजागर हुई। साल 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियोराम वाघे, वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री मामा नातुंग हुनचुंग नांगदम, दसांगलू पूल विधानसभा उपाध्यक्ष कार्दो निग्योर, विधायक तेची कासो, रोतोम तेबिन, चाओ जिंगनू नांगचुम, पूर्व मंत्री ताबा तेदिर, वरिष्ठ नेता ताई तागक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। मेरा ख्याल से ताई तागक जी का ज्वाइन हुआ था 2004 में, तो लेकिन उससे पहले अपना किरण जी हम लोग 99 में हम लोग काम शुरू कर दिया था। तो 99 से काम शुरू करते करते फिर अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ मैं। तो इसलिए देर से ही हो दुरुस्त हो बोलता है ना, एक प्रथा है, नियम है, इसी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाकी मेरा ख्याल से जनता, अपना मंत्री लोग है, अपना कार्यकर्ता है, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी क्या है क्या नहीं, इसका हिस्ट्री पूरा मालूम है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी भाजपा के कार्यालय हैं वहाँ मनाते हैं और आज यहाँ में अपना प्रदेश की कार्यालय में हम सब मिलकर जितने भी अपना जो प्रदेश का जितना मंत्री है, मान्य विधायक, मान्य मंत्री, भाजपा का कार्यकर्ता, हम लोग आज यहाँ मनाया और गुड गवर्नेंस डे में, सुशासन दिवस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरी क्रिसमस भी है, सभी को मेरी क्रिसमस। और ये साल भर ये सुशासन, आज से साल भर कुछ ना कुछ अटल जी के जो कार्य किया है उसके बारे में वो साल भर ये चलती रहेंगे। वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। जिला भाजपा मुख्यालय में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मुचु मिथी, जिला परिषद अध्यक्ष मामा मिसो और भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। क्रादादी जिले के मुख्यालय पालिन में जिला भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज गुड गवर्नेंस डे मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्रिसमस का त्योहार आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। समझा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, पासीघाट सहित राज्य भर में क्रिसमस के उल्लास देखा जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में प्रेयर के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल के राज्यपाल केटी पटनायक और पेमा खांडू ने आज क्रिसमस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। हम लोग के तरफ से सारा क्रिश्चियनिटी को और हर एक मानव जाति को यीशु का जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर्स बोलता है। मेरा भारत महान है और मैं देश हित के लिए काम करूंगा और ये सभी को, भारतवासियों को मैं यही कहूंगा कि हैप्पी क्रिसमस। और इसमें हम सभी भारतवासी एक साथ रहे और उन्नति के और बढ़े और सभी विश्वासी को और यही कहूँगा कि ये उत्सव हम दिल से
और हम अपना आत्मिक विश्वास को लेके हम ये काम करें और प्रभु का महिमा हमेशा ऊंचा रहे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में वेस्ट सियांग जिले बेने विलेज में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन कार्यालय पाया विलेज और बेने विलेज को कनेक्ट करने के लिए सियोम रिवर के ऊपर बने 2 मोटरेबल ब्रिज और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बेने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री मामा नातुंग, स्वास्थ्य मंत्री बियोराम वाघे, शिक्षा मंत्री पीडी सोना, आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकुम, विधानसभा उपाध्यक्ष कार्दुनी ग्योर, स्थानीय विधायक तोपिन एते सहित कई विधायक, पंचायत प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी जनवरी महीने में प्रदेश के विकास को लेकर मंत्रियों, सचिवों और जिलों के डिप्यूटी कमिश्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने लोगों से टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त अरुणाचल अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय योगदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोनल अस्पताल आलो का नामकरण मॉडर्न आलो के आर्किटेक्ट पूर्व विधायक स्वर्गीय बोकेन एते के नाम पर किया जाएगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी टीबी मुक्त अरुणाचल हम लोगों को जल्द से जल्द करवाना होगा। उसके लिए राज्य को लीड करेंगे, अपना ऑनरेबल गवर्नर साहब लीड करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारा जो हेल्थ ऑफिसर्स है, डीएमओस, डॉक्टर्स है, उनके साथ में प्रशासन के साथ में जितने भी जो हमारे गांव है उसको हम लोग टीवी से स्कैन हम लोग करेंगे। और टीबी देखिए उतना डरने वाला बात नहीं है, बहुत आराम से इलाज हो जाता है। उसको हम लोग सिर्फ डिटेक्ट करना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीबी जो है एक कम्युनिकेबल एक डिजीज है, वो नहीं तो स्प्रेड होते रहेगा। तो इसलिए टीबी से हम लोगों को डरना नहीं है। जितना हो पाएगा हम लोगों को स्कैन करके उसको आराम से हम लोग ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करके देंगे। हेल्थ को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारा पॉलिसीज हमने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री आरोग्य जो कार्ड है उससे 5 लाख का बेनिफिट फैमिली को दे रहा है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से भी मैं लोगों को मदद करता हूं। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स जो रेनल केयर है उसके माध्यम से जो किडनी का जो ट्रांसप्लांट होता है उसको हम 10 लाख तक के भी मदद करता है। और साथ ही साथ जो हम लोग का टर्मिनल जो डिजीजेस जो भी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी अभी हम लोग ने निर्णय लिया। अपना चीफ मिनिस्टर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कीम एक नया स्कीम लॉन्च करेंगे, जिसका लीवर का ट्रांसप्लांट हो या हार्ट का भी हो, कुछ भी ऑर्गन का हो, उसका अंतर्गत में भी हम लोग 10 लाख का प्रोविजंस करेंगे। ये ऑलरेडी अप्रूव करके दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी की है। सभी नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों के कार्यभार को संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। राष्ट्रपति कार्यालय से मंगलवार शाम को जारी सूची के मुताबिक मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने जनरल रिटायर्ड डॉक्टर वी.के. सिंह को मिजोरम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल, पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट के साथ ही साहसिक प्रतियोगिता, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, एमटीबी प्रतियोगिताएं लोकप्रिय हो रही है। तवांग में चुका अनिनी रोइंग से लेकर राजधानी ईटानगर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में हर साल एमटीबी चैलेंज आयोजित की जा रही है, जिसमें देश विदेश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इससे साहसिक खेलों के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में केई पन्योर, पापुमपारे और ईटानगर के बीच वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वन डे एमटीबी रेस नॉर्थ ईस्ट चैलेंज में लोअर सियांग जिले के रोते विलेज के प्रतिभागी 16 वर्षीय रिबोम दियुम ने दूसरा स्थान हासिल किया। रिबोम दियुम ईस्ट सियांग जिले के दोनी पोलो विद्यानिकेतन तालोम रुकबो स्कूल के कक्षा 10 के छात्र हैं और उन्हें स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय की तरफ से कराटे की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक हासिल करने के लिए कक्षा 7 के छात्र दुरेम छेत्री को भी सम्मानित किया गया। तो सुबह हुए 2 बजे का, 2 बजे से शुरुआत हुआ है और टाइम खत्म करना था हम लोग को, रात का 10:30 को खत्म करना था हम लोग को। और फिनिशिंग सेकेंड रनर अप आया अपना कैटेगरी में। और
मेरा प्लानिंग तो अभी मार्च में जो नेशनल है उसके ट्रायल होगा जनवरी में ईटानगर में, और उधर में पार्टिसिपेंट्स 1000 क्रॉस था। ओके, आपका क्या प्लेसिंग था? मेरा मैं तो 5 किलोमीटर कैटेगरी में था, मेरा प्लेसिंग 8 पोजीशन आया था। ओके, ये बहुत अच्छा बात है। और दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। जिला भाजपा मुख्यालय में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मिचू मिथी, जिला परिषद अध्यक्ष मामा मिसो और भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है। आज ठीक 100 साल पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म हुए थे, और भाजपा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री रहा। और आज आप जितने भी देखो, जितने भी आप पूरी देश में आप देखो, जितने भी योजना चल रहा है वो प्रधानमंत्री अटल जी के ही दिखाए हुए राह पर ही चल रहा है। चाहे आप कहो प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे सर्व शिक्षा अभियान, चाहे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बना, तो उसी के सोच, उसी के मार्गदर्शन जो दिया हुआ जो सोच था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उसको आगे और तेज़ रफ्तार से आगे लेके चला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।